न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी बॉम्बर विमान के बेहद करीब पहुंचा चीन का फाइटर जेट। दक्षिणी चीन सागर के ऊपर महज 10 फीट की दूरी पर भरी उड़ान। ओटिस तूफान ने मचाई भारी तबाही, अरबों डॉलर का नुकसान। अब तक 27 लोगों की मौत, नौसेना के अधिकारी लापता। भारतीय मूल के शख्स को 12 हफ्ते की जेल। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी चल रहा था गाड़ी लेकर, दिया था भीषण सड़क दुर्घटना को अंजाम। आइए अब जानते खबर को विस्तार से। अमेरिकी बॉम्बर विमान के बेहद करीब पहुंचा चीन का फाइटर जेट। दक्षिणी चीन सागर के ऊपर महज 10 फीट की दूरी पर भरी उड़ान। दरअसल एक चीनी जेट इस सप्ताह की शुरुआत में दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक अमेरिकी बॉम्बर के काफी करीब आ गया था। इसकी जानकारी अमेरिकी सेना ने गुरुवार को दे दी। अमेरिकी सेना ने कहा कि मंगलवार को एक चीनी जेट 11 जेट B-52 विमान के 10 फीट पास आ गया था। अमेरिकी सेना के एक बयान में कहा गया है कि रात के समय अवरोधन के दौरान PRC के पायलट ने असुरक्षित और गैर पेशेवर तरीके से उड़ान भरी। अनियंत्रित अत्यधिक गति के साथ 10 फीट के भीतर उड़ान भरकर खराब हवाई कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान B-52 के कारण दोनों विमान के टकराने का खतरा पैदा हो गया था। इसमें आगे कहा गया, हमें चिंता है कि इस पायलट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह टक्कर के कितने करीब आ गया था। इस महीने की शुरुआत में पेंटागन ने कहा कि चीनी सैन्य विमानों ने 2021 से लगभग 200 बार अमेरिकी विमानों के करीब युद्धाभ्यास किया है। पिछले हफ्ते चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पेंटागन द्वारा अपनी सेना पर जोखिम भरे और जबरदस्ती हवाई अवरोधन का आरोप लगाना राजनीतिक उद्देश्यों के साथ चीन पर एक पूर्व निर्धारित धब्बा था। रुक करते हैं अगली खबर का। ओटिस तूफान ने मचाई भारी तबाही, अरबों डॉलर का नुकसान। अब तक 27 लोगों की मौत, नौसेना के अधिकारी लापता। दरअसल मैक्सिको में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफान ओटिस ने अकालपुल्को के समुद्र तट रिसोर्ट में काफी नुकसान पहुंचाया है। मैक्सिको सरकार ने गुरुवार को कहा कि तूफान ओटिस ने अब तक लगभग 27 लोगों की जान ले ली है और अरबों डॉलर का नुकसान किया है। तूफान ओटिस ने बुधवार को लेवल 5 के तूफान के रूप में मैक्सिको में भारी तबाही मचाई। सड़कों पर पानी भर गया, घरों और होटलों की छतें उड़ गई, कारें जलमग्न हो गई और संचार, सड़क और हवाई पहुंच बाधित हो गए, जिससे लगभग 900 लाख की आबादी वाले शहर अकालपुल्को एक मलबे की ढेर की तरह नजर आने लगा। मैक्सिको सरकार ने कहा कि 4 लोग अभी भी लापता है। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर ने मैक्सिको सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तूफान से हुए नुकसान का आकलन करते हुए कहा, अकालपुल्को को जो झेलना पड़ा वह वास्तव में विनाशकारी था। ओटिस प्रशांत तट पर काफी तेज हो गया और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बड़े पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया। इस तूफान के बाद अस्पतालों में पानी भर गया और मरीजों को इलाज के लिए सुरक्षित इलाकों में ले जाना पड़ा। सरकार ने क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है कि आखिर 27 लोगों की मौत कैसे हुई और कितने अन्य लोग घायल हैं। रुक करते अगली खबर का। भारतीय मूल के शख्स को 12 हफ्ते की जेल। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी चला रहा था गाड़ी, दिया था भीषण सड़क दुर्घटना को अंजाम। दरअसल सिंगापुर में 70 साल के एक भारतीय मूल के व्यक्ति को 12 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने उनकी रिहाई के बाद 8 साल तक के लिए सभी श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मालूम हो कि साल 2021 में एक सड़क दुर्घटना में एक साइकिल चालक की मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में उन पर कार्रवाई शुरू हुई है। दोषी भगवान तुलसीदास बिनवानी की 65 साल की उम्र में होने के बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई थी, जिसके बाद भी इस भीषण दुर्घटना होने तक उन्होंने अगले 3 सालों तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं रखा। कोर्ट ने उन पर इस सिलसिले में कुल 3800 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। समाचार एजेंसी PTI
पीआई ने द स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने 54 साल के निर्माण मजदूर खान सुरुज की मौत के लिए अपना दोष स्वीकार किया। इसके साथ ही बिनवानी ने वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने और वैध बीमा के बिना गाड़ी चलाने के 2 अन्य आरोप भी स्वीकार किए। अदालत में बताया गया कि बिनवानी कपड़ा थोक विक्रेता बिनवासी इंटरप्राइजेस का संचालन करता है और उसे दुर्घटना के समय कंपनी में ही पंजीकृत एक वैन भी चलाई थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।